हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ पे चल रहा है व्लॉग। मैं एक बार इसको म्यूट कर दूँ। तो भाई हम अपने सीक्रेट रूम में लगाने वाले हैं ये वाली टेबल और ये हैंगर कपड़े। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चेरी को आजकल शौक चढ़ा हुआ है सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखने का। तो हैप्पी नवरात्रे टू ऑल ऑफ यू। माता रानी सबके घरों में खुशियाँ लेके आएँ। और इस बार मैंने भी फास्ट रखे हैं, हस्बैंड ने भी फास्ट रखे हैं पूरे 9 दिन के। तो अभी जो है बस पूजा का टाइम है, पूजा करेंगे। हस्बैंड कहीं गए हैं, आने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा गुड्डू पटेल, देखो चेरी का मिट्ठू। कभी कभी इनकी दोस्ती हो जाती है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है ना। तो पूजा की भी मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर दी हैं। थोड़ी देर के बाद हम करेंगे पूजा। और मैं आज आपसे शेयर करूंगी साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। और जैसे लोगों की कंप्लेंट होती है कि वो चिपक जाता है, तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी। जो भी मतलब इसकी चीज़ें हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। कोई ताम झाम नहीं बताऊंगी, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी। क्या हुआ? अच्छा है। और आज आया था एक ये पार्सल जो कि चेरी ने खोल दिया। आई थिंक ये अधूरा खोला होगा। इसमें है ये दिया की जो है बत्तियाँ, ये देखो इस तरीके से ना। तो ये रेडीमेड होती हैं घी में, तो बस हमें रखना होता है। तो हम इस तरीके से ये मंगा लेते हैं। और ये ख़त्म होने वाला था तो ये आ गया है न्यू। इसको यहाँ रख देते हैं। और बस पूजा के लिए मैंने दिया वगैरह सब कुछ लगा दिया है। ये भी आ जाएं, फिर हम करते हैं पूजा। और इसको फेंक देती हूँ मैं। के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी, क्योंकि सभी लोग बनाते हैं और सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यार हमारी जो है साबूदाने की खिचड़ी खिली खिली नहीं बनती है। तो मैं आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है और उसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अदरवाइज आप वो चीज़ें छोड़ दोगे, फिर बोलोगे कि मैंने कैसी रेसिपी बताई है, हमारी खिचड़ी तो फिर भी चिपक रही थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। ये देखो मिठू। और चेरी के जो है एग्जाम चल रहे हैं। आई थिंक सभी बच्चों के भी एग्जाम चल ही रहे हैं। तो चेरी का कल है लास्ट पेपर। मेरे को ना जो मैं जब छोटी थी मैं पढ़ती थी ना, वो ना बड़ा हो गया। पीहू नहीं, क्या नाम था वो लड़की, बड़ा हो गया वो, नहीं याद नहीं आ रहा नाम। चलो मैं साथ ही पढ़ता। फिर वो मेरे को देख के मैं ऐसा कर रहा था। हैं? अच्छा, स्कूल में। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो या फिर नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। बट जो मेन है वो है साबूदाना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या सामान चाहिए हैं। नोट डाउन कर लो। जो लोग भी फर्स्ट टाइम बनाने वाले हैं या फिर आप ये चीज़ें नहीं डालते हो तो ध्यान से देख लेना। हम ये सारी चीज़ें भी जो है व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। मैंने तो गाइज ये देखो, यहाँ पर है ये भीगे हुए साबूदाने, जिनको 3-3.5 घंटे हो चुके हैं भीगे हुए। यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से इतने पतले पतले जो है आलू जो है मैंने इनको कट करके रख लिया है। आप कम भी डाल सकते हो। आज मैंने एक्चुअली थोड़े ज़्यादा ले लिए थे तो ये मेरे ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पर हैं कुछ मूंगफली के दाने, हरी मिर्च, कढ़ी पत्ता, धनिया पत्ती, और यहाँ पे है जीरा और सरसों। तो आप दोनों चीज़ें डाल सकते हो या एक डाल सकते हो, जो आपको सही लगे खाने में वो डालो। मुझे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है सरसों का, तो इसलिए मैं सरसों ज़रूर डालती हूँ। और बाकी मैंने थोड़ा सा, देखो आप देख ही पा रहे होगे, मैंने जीरा भी ऐड कर लिया है। और यहाँ पे ये लिया है मैंने सेंधा नमक, ठीक है। और इसके बाद हमें एक चीज़ है, यहाँ पे ये है एक नींबू, क्योंकि नींबू के बिना स्वाद नहीं आता है। और कुछ लोग टमाटर भी खाते हैं। अगर आप लोग टमाटर खाते हो या टमाटर डालना चाहते हो तो आप टमाटर भी ऐड कर सकते हो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं हम साबूदाने की खिचड़ी। टमाटर और वेजिटेबल हेल्दी होते हैं। आप खाते हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ नीचे क्लिक में। क्लिक में, कमेंट बॉक्स में नहीं। कोई क्लिक बोलता है। अच्छा ठीक है, चलो
तो यहाँ पे ये ले लिया है मैंने पैन और इसमें तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाला है जो कि पिघल चुका है। और इसके बाद जो है हम एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना कि हम कौन सी चीज़ कब डाल रहे हैं, मतलब सीक्वेंस आपको देखनी है। और उसके साथ साथ किस चीज़ को कितना कंसिस्टेंसी कितने उस पर पकाना है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तभी आपकी खिचड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी, सॉफ्ट और एकदम खिली खिली बनेगी। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो घी डाला था वो गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले जो कटे हुए आलू हैं मैं उनको डाल लेती हूँ और उनको जो है एक मीडियम फ्लेम करनी है। जैसे 800 टेम्परेचर सेट किया है तो ये एकदम नॉर्मल होता है। अगर आप गैस पे बना रहे हो तो मीडियम करके और उसको जो है हल्के हाथों से चलाते रहिए और ये एकदम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और जो है अच्छी तरीके से ये पक जाएंगे। ध्यान रखना है कि आपको बहुत मोटा नहीं काटना है, पतले पतले काटना है। और आप देख सकते हो कि एक एक आलू एकदम पक के और हल्का हल्का क्रिस्पी और अच्छा सा हो गया है, क्रंची क्रंची सा। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने जैसे बताया 2 चम्मच घी लिया था, तो यहाँ पे मेरे उसी घी में आलू भी पक गए हैं जिनको मैं निकाल के अलग रख लूँगी। और उसके बाद जो ये मूंगफली हैं अब हम इनको डालेंगे जो घी बचा हुआ है उसी में। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम हल्की आंच पे मूंगफली को बहुत अच्छे से पकाएंगे और एकदम ये भी हमें अच्छे से एकदम क्रंची करनी है। तो ये खाने में फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके से। और यहाँ पे आ गई है चेरी, उसको भी बहुत ज़्यादा शौक लगा हुआ था कि मम्मा मैं भी बनाऊँगी, मेरी भी वीडियो बनाओ। और देखो मिट्टू कहाँ बैठा है। तो हमारा ऐसे ही चलता है, मस्ती और ये सब करते करते, चीखते चिल्लाते, क्योंकि भाई मम्मा मतलब गुस्सा भी आता ही है। तो बस यही सब चलता है क्योंकि बच्चों को काम भी करना है लेकिन डर भी लगता है कि भाई ये जल ना जाए, चोट ना लग जाए। तो इस तरीके से अच्छे से क्रंची हो गई थी। और अभी देखो मेरा कितना सारा मतलब घी बचा ही हुआ है। तो पूरी खिचड़ी जो इसी में बन जाएगी, मुझे 2 चम्मच से ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसमें मैंने आलू फ्राई किए थे वहाँ मैंने ये मूँगफली जो है फ्राई करके अच्छे से पैन में जो बचा हुआ घी है उसमें हम सबसे पहले डालेंगे सरसों के दाने और या फिर जीरा, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो एज़ पर योर चॉइस, जो भी आप नवरात्रों में खाते हो। और मैं यहाँ पे सरसों और जीरा मैंने दोनों चीज़ें मिक्स की है क्योंकि मुझे इनका स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही सरसों के दाने तड़क जाएंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे रखी है हरी मिर्च काट के, जो कि मैं डालूँगी। हरी मिर्च का स्वाद भी खिचड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आपको तीखा पसंद है तो आप भी हरी मिर्च ज़रूर डालना। तो इस तरीके से जैसे ये पक जाएगा फिर मैंने कड़ी पत्ते रखे थे धो के, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं कड़ी पत्ते। इन तीनों चीज़ों का जो फ्लेवर आता है ना बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और उसके बाद जैसे ही हल्का हल्का चलाना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकानी होती ये चीज़ें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है सेंधा नमक और ये है साबूदाना जो कि एकदम खिला हुआ है, एकदम फूल चुका है ये अच्छे से। इसको ऑलमोस्ट 3 घंटे मैंने भिगो के रखा है। और जब भी आप इसको भिगो, अच्छी क्वालिटी का आपको साबूदाना लेना है, पैकेट वाला लीजिए। मैं हमेशा पैकेट वाला यूज़ करती हूँ। और उसको हल्के हाथों से 3 से 4 पानी से बढ़िया भिगो दो और उसको उतना ही उसके बाद धोना है सबसे पहले ना 3 से 4 पानी से। धोने के बाद जब आप उसको भीगने के लिए रखोगे तो आपको जितना साबूदाना है उतना ही पानी डालना है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। और वो बचा हुआ पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर आपका बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और आप देख पा रहे होगे एक एक दाना कितने अच्छे से गिर रहा है। तो बस इस तरीके से आपका भी साबूदाना अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा निकाह बचा दिया है हमारे मिट्ठू जी के लिए, क्योंकि मिट्ठू को दाने वाने चबाने बहुत अच्छे लगते हैं। और बस सारा जो साबूदाना था मैंने डाल दिया और उसको बहुत अच्छे से कर देंगे हम मिक्स मिक्स मिक्स। और इस तरीके से मिक्स करने से बहुत एकदम देखो आप देख ही पा रहे हो एकदम अलग अलग हो रखा है एक एक दाना। और ये ऑलमोस्ट पका हुआ है, बट हमें इस टाइम पे बहुत अच्छे से इसको चलाना होता है, तभी ये हमें खाने में बिल्कुल भी मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा और दाना एक एक अलग लगेगा। बहुत अच्छे से इसको हाई फ्लेम करके, देखो मैंने यहाँ पे 1000 पे टेम्परेचर सेट कर रखा है। अगर आप गैस पे बना रहे हो तो उसको फुल कर लो और बहुत अच्छे से फटाफट चलाओ ताकि वो लगे भी नहीं और जल्दी जल्दी चलाने से बढ़िया से पक जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मूँगफली और आलू जो फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए हैं। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये है काली मिर्च का पाउडर, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं।
हैं, तो मैंने यहाँ पे वो भी डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से अब हम इसको जो है मैंने पका दिया है। तो ये ऑलमोस्ट बन चुका है। गैस जो है मैंने अपना इंडक्शन बंद कर दिया है और यहाँ पे रखा है मैंने आधा नींबू निकाल के, जो कि हमारी मैडम का मन था, मम्मा मैं बनाऊँगी, मैं डालूँगी। मैंने कहा चल भाई तू भी खुश हो जा। तो उसने नींबू का रस डाल दिया है। मैंने अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और ढेर सारा धनिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है धनिया डालने से। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दी है खूब सारी धनिया। और अब जो मेरा इंडक्शन है वो बंद है और मैंने इसको ढक दिया है। A few inches later. कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवा। उसके बाद जो है हम सभी लोग आ गए पूजा करने, हस्बैंड आ गए थे। तो उसके बाद जो है मैंने सारी तैयारी तो कर ही रखी थी, फिर की हम सब लोगों ने पूजा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी एकदम बढ़िया खिली खिली रेडी हो गई है। मैंने यहाँ पे 2 प्लेट में निकाल दी है और आज हम लेने वाले हैं इसके साथ दही। अगर आपको भी दही पसंद है तो आप भी ले सकते हो। और चलिए फिर चलते हैं, व्रत खोल लेते हैं आज का। तो यहाँ पे मैं ये बैठे हुए थे और 2 प्लेट लेके मैं आ चुकी हूँ। थोड़ी सी चेरी भी ज़रूर खाती है और मिट्ठू देखो क्या करता है, मिट्ठू का रिएक्शन आप ज़रूर देखना। तो चेरी ने खा के देखो, चेरी खुश एकदम। चेरी को अच्छी लगी, थोड़ी सी चेरी को तीखी लगी थी क्योंकि मैंने हरी मिर्च यूज़ करी थी। और उसके बाद आता है मेरा नंबर, मैं भी खा के देखती हूँ कैसी बनी है। हाँ भाई, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और सच में बहुत ज़्यादा यमी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, व्रत रखे हैं तो भी, और अगर नहीं भी रखे हैं तो भी आप इसको एज अ स्नैक्स, एज अ ब्रेकफास्ट कभी भी बना सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और यहाँ पे देखो मिट्ठू पटेल भी, मतलब मिट्ठू को ये होता है कि भाई तुम क्या खा रहे हो, मुझे भी दो। तो यहाँ पे चेरी की ये प्लेट है, इसमें मिट्ठू को मैंने थोड़ी सी साबूदाने की जो खीर बनाई थी वो रख दी है। तो वो अपना साइड में खा रहा है, चेरी अपना खा रही है और हम लोग अपना अपना खा रहे हैं। हमारे ना मिट्ठू के भी व्रत चले हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that तो way. फ्रेंड्स, जब से नवरात्रि शुरू हुए हैं ना और हम लोग साबूदाने की खिचड़ी कभी खीर कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो ये भाई साहब बस उसी पे टूट पड़े हैं क्योंकि इसको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है साबूदाना। चाहे वो मीठा दे दो, नमकीन दे दो, फीका दे दो, बस वही खाना है। खाना पीना हो गया है, अब हम चले हैं। और देखो मेरा बंकू पटेल हेल्प करता है। ऐसे ही बोल रहे हैं। जा और बर्तन लेके आ जा। हलचल हुई। गाइस, खाना पीना हमारा हो चुका है और आज ना मतलब बहुत दिनों बाद, 2 दिन बाद हमने बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी और बहुत ही यम्मी बनी थी। रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है। तो जिस तरीके से मतलब क्या पहले डालना है, क्या क्या डालना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। साबूदाने को बहुत अच्छे से सॉफ्ट हाथों से 2 से 3 बार अच्छे पानी से धोना है और उसके बाद जो है उसमें ना उतना ही पानी में भिगोना है जितने में वो डूब जाए, एक्स्ट्रा पानी नहीं रखना है। 2 से 3 घंटे भिगोइए, एकदम खिला हुआ खिल जाएगा साबूदाना और एकदम खिली हुई खिचड़ी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से। और मैं आपको दिखाती हूँ, आज चेरी ने मुझसे मतलब सैटरडे से ये कहीं देख के आई होगी और हल्ला मचाया हुआ था, मम्मा सोप पेपर चाहिए, सोप पेपर चाहिए। तो मैं आज जो है ये लेके आई हूँ चेरी का। मुझे बोला था इसने ब्लू कलर का लाना है ना, बट मैं पर्पल कलर का लाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये भी ब्लू और ये हैं जो पहले आपको याद हो, पहले सोप पेपर आते थे ना, तो अब ये देखो नए नए स्टाइल के आने लगे हैं। काफ़ी सारे मल्टी कलर्स में आते हैं और एक वो भी होता है मल्टी कलर का पैक जिसमें सारे कलर के होते हैं। पर मैं ये पर्पल वाला लाई हूँ, बच्चों का फेवरेट पिंक पर्पल यही कलर होते हैं। चेरी का कल है लास्ट एग्ज़ाम, तो थोड़ी सी कर लेते हैं रिवीजन। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ तो रखी हैं बच्चों ने, क्योंकि स्कूल में काफ़ी टाइम से रिवीजन चल रहा था।
तो बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं चेरी को। और गाइज आजकल जो है क्या चल रहा है यूट्यूब पे ना, देख के सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जैसे कि सबको पता है फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा एंड ऋतु राठी मैम के बारे में उनको सब लोग काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं। और लिटरली मुझे बहुत अच्छे से याद है 16 और 17 की बात है, जब मैं दिल्ली में थी और हस्बैंड नहीं रहते थे, तो अकेले मैं उस टाइम पे मैंने उनके व्लॉग शुरू किए थे जब उनकी बड़ी बेटी रशी भी नहीं थी। देखो मेरा शार्पनर। सॉरी, तो उनकी बड़ी बेटी रशी भी नहीं थी, तब से उनको देख रहे हैं, कितना ज़्यादा उन्होंने फेम पा लिया है यूट्यूब से, सारी चीज़ें, बहुत अच्छे कपल है। और पता नहीं क्या हुआ है, मतलब क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या सारी चीज़ें हैं, बट जो भी हैं बस दिल से यही प्रेयर है कि जो भी चीज़ें हैं वो र्यूमर्स हों या जो भी हैं उनके बीच की आपस की गलत फहमियाँ दूर हो जाएं, कुछ भी किसी की भी फैमिली ना टूटे। उनकी 2 प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं, तो भाई अगर वो लोग साथ रहेंगे तो बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। और पेरेंट्स मतलब ईगो में आके ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं बोला है। तो बस यही प्रेयर है कि वो लोग की जो भी बीच की बात है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और वो हमेशा अपनी परिवार के साथ खुश रहें और हमेशा वो साथ रहें। और कोई भी बात है, कुछ भी है यार, आपस में बात करने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और कभी कभी हमें अपनी फैमिली को जोड़े रखने के लिए सेल्फ ईगो और ये सारी चीज़ों को जो है इग्नोर करना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बस यही प्रेयर है कि वो लोग हमेशा साथ रहें और जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो चलो भाई, चेरी भी आ गई है, करते हैं हम थोड़ी सी पढ़ाई शुरू। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, जैसे कि चीज़ें होती हैं कि व्रत में ये नहीं खाते वो नहीं खाते, अब जैसे जब हम लोग खा रहे थे तो इन्होंने बताया मुझे कि किसी ने इनको बोला कि हरा धनिया व्रत में नहीं खाते हैं। तो अब यार पता नहीं है, मैंने देखा है कि लोग हरा धनिया खाते हैं तो मैंने भी डाल दिया, और यही सोच के कि जब सारी चीज़ें खा सकते हैं तो पत्तों में क्या ही है, बट अब पता नहीं है, जो भी है। बाकी आप लोग देख लेना कि आप लोगों को किस तरीके से बनानी है, और सब जगह अलग अलग होता है। हम लोग हरा धनिया खा लेते हैं, और अगर मुझे नहीं पता है, बाकी माता रानी माफ़ करें, अपने दिल से अपने सच्चे मन से हम लोग व्रत रह रहे हैं। जो लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये खा लेते हैं तो खा लेते हैं, और अगर कोई मना कर देता है तो फिर नहीं खाते हैं। बाकी मैं भी इस चीज़ पे देखूंगी कि खाते हैं या नहीं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हरा धनिया खाते हैं या नहीं खाते हैं। ओके, मिलते हैं फिर एक और न्यू व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस व्लॉग को, और क्या सारी चीज़ें हैं, आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।